नमस्कार दोस्तों। दीपों से जुड़े पंच महापर्व के आखिरी दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है, जो कि इस साल सूर्य ग्रहण लगने के कारण तीसरे दिन मनाया जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के पर्व वाले दिन ही मृत्यु के देवता भगवान यम ने अपनी बहन देवी यमुना के पास जाकर उनके हाथ से बना भोजन प्राप्त किया था। भाई दूज पर्व के दिन बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर उनकी आरती और ईश्वर से उनके लिए लंबी उम्र की कामना करती है। इस साल तिथियों के घटाव बढ़ाव और सूर्य ग्रहण के चलते कई पर्वों की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि भाई की लंबी उम्र की कामना और बहनों के प्रेम से जुड़ा भाई दूज पर्व कब और किस समय मनाया जाएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 2 दिन यानी कि 26 और 27 अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि लग रही है। द्वितीया तिथि 26 अक्टूबर को दिन में 2:43 से लेकर 27 अक्टूबर की दोपहर 12:42 तक रहेगी। ऐसे में दोपहर को भाई दूज मनाने के चलन के अनुसार 26 अक्टूबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्र के अनुकूल रहेगा। वहीं जो लोग उदया तिथि के अनुसार भाई दूज मना रहे हैं, उन्हें 27 अक्टूबर की दोपहर 12:42 से पहले भाई दूज मना लेना चाहिए। 26 अक्टूबर को भाई दूज मनाने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:18 से लेकर दोपहर 3:33 तक रहेगा। वहीं 27 अक्टूबर को भाई दूज मनाने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:07 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदी रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भाई दूज पूजा करने के लिए बहनों को कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। पूजा के लिए एक पूजा की थाली, मिट्टी के तेल का दीपक, तिलक के लिए रोली, चावल, तिलक के समय भाई के हाथ में देने के लिए श्रीफल, एक नया कोरा रुमाल, ताज़ा फूल, मौसमी फल, पान, सुपारी, मौली, एक छोटा पानी का कलश या बर्तन होना आवश्यक है। दोस्तों, भाई दूज की पूजन विधि इस प्रकार है। भाई दूज के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके साफ या नए वस्त्र धारण कर लें। इस दिन सभी रीति रिवाज पूजा विधि संपन्न करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। सबसे पहले भाई को तिलक करने के लिए आरती की थाल को सजाना चाहिए। इसमें सभी आवश्यक सामग्री जैसे सिंदूर, चंदन, फल, फूल, सुपारी, मिठाई, कुमकुम आदि रख लें। जिस जगह पर भाई को बैठाकर तिलक लगाया जाता है, उस स्थान पर पहले चावल के मिश्रण से चौक बना लें। इसी चौक पर भाई को बिठाया जाता है। अब शुभ मुहूर्त के समय भाई को तिलक करें। फिर फूल, बतासे, सुपारी, काले चने आदि भाई को दें और उनकी आरती करें। भाई अपनी बहन को हमेशा रक्षा करने का वचन देता है तथा उसे तोहफा देता है। यदि बहन शादीशुदा है तो भाई उसके घर जाता है, तिलक लगवाता है, उसके घर ही भोजन करता है। भाई को अपने सभी कार्यों में विजय प्राप्त हो और दोनों का प्रेम परस्पर बना रहे, एक बहन इस दिन यही कामना करती है। भाई दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो।
अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया था, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई हैं। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।